साईं राम। तो आते हैं अध्याय नंबर 18 को पे ही इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बाबा ने क्या क्या इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें बताई ये हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए सब भक्तजन। तो सुनिए, उत्तम विचारों को जो है साईं बाबा हमेशा ही प्रोत्साहन देते थे, मतलब कि भगवत कार्य को, भगवत नाम स्मरण को। ये ध्यान देने योग्य बात है कि श्री साईं बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्ति पूर्वक अनन्य भाव से उनकी शरण जाएं तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वे अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है कि यदि प्रातःकाल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसका स्मरण दिन भर करो तो वो तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा। हेमाड पंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे, इसलिए इस पवित्र शिरडी भूमि पर अगले गुरुवार के समूचे दिन नाम स्मरण और कीर्तन में ही व्यतीत करूं, ऐसा विचार कर वे सो रहे थे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया, जिससे वे प्रसन्न हुए और नित्य कर्म समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन करने को गए। जब वे दीक्षित का बाड़ा पार कर बूटी वाड़े के समीप से जा रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो द्वारका माई की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। एकनाथ का ये भजन औरंगाबाद कर मधुर लय पूर्वक बाबा के समक्ष गा रहे थे। गुरु कृपा अंजन पाया मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता राम। जागत रामा सोवत रामा, जहाँ देखे वही पूरन कामा। एका जनार्दनी अनुभव नीका, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा। भजन अनेकों है, परंतु विशेषकर यह भजन ही क्यों औरंगाबाद करने चुना? क्या ये बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? और क्या ये हेमाड पंत के पिछले दिन अखंड राम नाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन देना नहीं है? सभी संतों का इस संबंध एक ही मत है और सभी राम नाम को जाप को प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोघ उपाय बतलाते हैं। तो यहाँ पर बता दिया जाए, जो बार बार बाबा पे आक्षेप लगाते हैं, तो बाबा हमेशा ही राम नाम को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने प्रोत्साहित किया। नाम स्मरण को बार बार बताया जा रहा है, यहाँ पे बता रही हूँ मैं कि नाम स्मरण को, राम नाम के स्मरण को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया अपने जीवन काल में। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। निंदा संबंधी उपदेश, तो ये मैं बहुत पहले ही आपको बता चुकी हूँ अपने पुराने एक वीडियो में कि किस प्रकार से निंदा के बारे में बाबा का क्या कहना था। जब बाबा एक जगह अनुपस्थित थे द्वारका माई में, तब कोई भक्त जो है दूसरे को बहुत ही अपशब्द कह रहा था। बाबा जब आए तो वो तो सर्वज्ञ थे ही, पहले से ही जानते थे, तो उन्होंने बोला कि देखो वो कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। सुअर की तरफ उन्होंने इशारा किया। तुम जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और ये तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश ही है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ है और इसलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। ओम साईं राम।